हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है परसेंटेज के एपिसोड में। एपिसोड नंबर आज है तीसरा। तो तीसरा एपिसोड देखने से पहले यदि आप पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो दोनों को देख लें, क्योंकि जब तक आप उसे देखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। स्पेशली जब आप न्यू हैं इस फील्ड में, तो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं और पहला वीडियो यदि आप मेरा देख रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करें, वो दोनों देख लें, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहला ये स्लाइड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, इस वैल्यूज को अच्छे से याद कर लेंगे, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, सारे के सारे सवाल को अच्छे से आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इसको आप देख लेंगे। मैंने आपको बताया कि जितने बार आप परसेंटेज पढ़ने लग जाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे ना, 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 होल 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। इस प्रकार से पूरा है ना, ठीक है, इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे पूरा। देखिए 1/6 16 होल 2/3%, 1/7 14 होल 2/7%, 1/8 12 होल 1/2%, 1/9 11 होल 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 होल 1/11%, 1/12 8 होल 1/3%, 1/13 7 होल 9/13%, 1/14 7 होल 1/7%, 1/15 6 whole 2/3%, 1/16 6 whole 1/4%, 1/17 5 whole 15/17%, 1/18 5 whole 5/9%, 1/19 5 whole 5/19% and 1/25%। तो सबसे पहले ये तो आपको लिखना ही है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये सब क्या है, कुछ फ्रैक्शंस हैं और परसेंटेज हैं जो कि आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। तो जो ऐसा हम लोग काम करते हैं, जो फ्रैक्शंस और परसेंटेज फ्रीक्वेंटली दिखने को मिलेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्यों याद करेंगे? क्योंकि हम लोग को समय बचाना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको आप याद कर लेंगे। तो 3/8 इज इक्वल टू 37 होल 1/2%। ये कैसे आता है, मैंने आपको पहला एपिसोड में ही सिखाया है। यदि आप नए हैं तो क्या करेंगे, पहला एपिसोड देखिए और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो 3/8 37 होल 1/2%, 5/8 62 होल 1/2%, 4/7 57 होल 1/7%, 5/7 71 होल 3/7%। आपके लिए मैंने एक करके दिखा दिया है एग्जाम्पल में कि सबसे पहले यदि आपको 5/7 का यदि वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1/7 का वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है कि 1/7 का क्या होता है, 14 होल 2/7%। और आपको यदि निकालना पड़े 5/7%, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 से यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखेंगे ये इधर आएगा तो कितने बार में, 14 25 70 हुआ, और ये 5 दूने कितना हुआ 10, यानी कि 70 + 10/7। तो ये हुआ 70, और इधर से आप डिवाइड करेंगे तो 1 होल 1 होल 3/7 होगा। उसे आप देखेंगे 70 और कितना हो गया 71, यानी कि 71.3/7%। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। इस प्रकार का सवाल, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज का, यहां दिया गया। लेकिन यहाँ क्या, ये फ्रैक्शन में दिया गया। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बताने से पहले मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूं कि जो है कैसे आप सॉल्व करते हैं। आपको पहले से ही पता है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 20 जो है, 20 100 का कितना परसेंट है, तो कैसे करते हैं आप, 20 100 का कितना परसेंट है इंटू 100%। यस और नो, यानी कि क्या हुआ 20%। मैं आपको बोलूं 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो क्या बोलेंगे, 20/80 गुना 100%। यस और नो, ये 4 बार में, और ये कितना हो गया, कट जाएगा तो कितने 25 बार में, यानी कि 25%। ये आपको आता है। फिर आपने एग्जाम दिया 12th का भी तुरंत, है ना, या फिर कोई भी एग्जाम आप दिए, आपका कितना आया, समझिए 400 मार्क्स आया। 400 मार्क्स आया कितने में से, 500 में से। कितने में से, 500 में से, यानी कि कितना नंबर आया वो, टोटल कितना है
वो नीचे लिखेंगे और उसका क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर देखिए ये दोनों जाने वाला है, फिर कितने हो गया 8 बचे 40 है ना, यानी कि 80%। इस प्रकार से आप निकालते आए हुए हैं बचपन से ही। वही काम करना है इस जगह पर भी, लेकिन इस जगह पे क्या दिया गया है, ये आपका वैल्यूज किसमें दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। तो बस इसी को ध्यान में रखेंगे, कोई बात नहीं है। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? कौन सी बड़ी बात हो गई कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, यही तो है। आप देखेंगे इस जगह पे ये जाने वाला है जी, चल गया, कितना हुआ 2, और 2 से मल्टीप्लाई करने क्या होगा 200, यानी कि 200% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें डाउट हो फ्रैक्शन में, चूंकि मैं आपको नहीं बताया हूं और मैंने आपको बोला कि मैं इस तरह से लेकर के चल रहा हूं कि आपको मैथ्स का एम तक नहीं आता, ये मुझे याद है, इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूं। देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बार उसी का इंतजार करेंगे कि सर बहुत बेसिक से बताने वाले हैं। हर एक वीडियो में मैं बेसिक से नहीं बताने वाला हूं। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा मान करके चलता हूं कि आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं और धीरे धीरे आप सीखते भी जा रहे हैं। यदि आप सीखेंगे ही नहीं फिर मेरे बताने से क्या फायदा होगा, है क्या नहीं, समझ रहे हैं। तो आइए इसको मैं तोड़ करके दिखाता हूं कि ये 2/3 है, डिवाइड करता है ना, यहाँ डिवाइड ही तो है, डिवाइड करने के लिए ये क्या हुआ मल्टीप्लाई में ये उलट जाता है जी, 3/1 और फिर इंटू 100%। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपके पास अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि मेरा टैग लाइन यही है। क्या टैग लाइन है कि अब मैथ सीखना हुआ आसान। ठीक है, तो यानी कि आसान हुआ तो आप करेंगे तब तो मेहनत भी करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे सीखते जाइए और बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। इस टाइप के सवाल में सुन लीजिए, सबसे पहले करना क्या है कि दो अलग अलग यूनिट में दिए रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है परसेंटेज निकालना हो, चाहे आप क्या कहते हैं रेशियो में भी रेशियो निकालना पड़े, उसमें क्या करेंगे आप दोनों को सेम यूनिट में सबसे पहले क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही आप क्या करेंगे उसका परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो देखिए एक आपको दिख रहा है इधर मीटर में दिख रहा है जी, दूसरा आपको क्या दिख रहा है किलोमीटर में दिख रहा है, दोनों को एक में कन्वर्ट कर लीजिए। आप क्या कीजिए 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना, तो 1000, तो 5 बराबर कितना, 5 किलोमीटर बराबर कितना, तो 5000, है ना, 5000 मीटर। अब दोनों हो गया मीटर में, बहुत अच्छी बात। अब निकालते हैं परसेंटेज ही। तो क्या है कि 80 मीटर 5000 मीटर का, ठीक है, 5000 मीटर का कितना परसेंट है, यानी कि 100%। ये तो करना है ना। देखिए ये 2 जीरो गया, 1 जीरो गया, 8/5, 16×5 = 80, यानी कि ये क्या होने वाला है 1.6। क्या ऑप्शन में है 1.6? है, बिल्कुल है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब जिनको ये नहीं आ रहा है जी देख लीजिए ना, ये तो आपको आना ही चाहिए एक बार में 5, ये 3, ये पॉइंट इधर आया 0 और 6 बार में 30। ठीक है, अब इससे बेसिक क्या हो सकता है, इसके बाद भी यदि आप बहाना बनाते हैं सर मुझे मैथ्स नहीं आता, तो फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दीजिए ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं जी। देखिए कि 12 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज। मैंने आपको क्या बोला अभी तुरंत कि दोनों को आप सेम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। दिख रहा है आपको, एक आवर्स में दिया गया है यानी कि 1 घंटे में दिया गया, दूसरा दिया गया है दिन में। और मैथ्स में क्या होता है कि एक दिन का मतलब है ना, एक दिन का यानी कि 1 डे का मतलब जो है ना, इसमें होता है 24 आवर्स। ठीक है, ऐसे बोलचाल की भाषा में हिंदी में जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन या फिर रात की बात करते हैं, यानी कि 12-12 घंटे की बात करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसे क्या होता है, एक दिन यदि जब भी बोला जाए आप क्या समझेंगे 24 घंटे की बात हो रही है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 डेज है ना, 3 दिन जो दिया गया है उसे आप क्या करेंगे कि आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बताइए एक दिन में कितना है, एक दिन में 24 आवर्स, 3 डेज में कितना, 3 डेज में कितना, तो 24 इंटू 3 आवर्स। यस और नो, यस। तो अब आइए आगे क्या बोला कि 12 घंटे 3 दिन का, तो 12 घंटे 3 दिन का यानी कि क्या 24 गुना 3 घंटे का, 24
गुना 3 घंटे का कितना प्रतिशत है। ये तो सवाल पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है जी। आने जी देखिए 12 2 बार में गया, 12 दूना 24, ये कितना निकल करके आया 1/6, 1/6। आपको परसेंट बताइए 1/6 का वैल्यू है, यस 16 होल 2/3% का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आसान है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में भी करवाया। x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 18%, तो x और y का अनुपात है ना किसके बराबर है, यानी कि दोनों का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, ठीक है। आइए, मैंने आपको बताया था कि देखिए दोनों बगल परसेंटेज है, परसेंटेज दोनों तरफ है। देखिए ये परसेंटेज जाने वाला है। अब देख रहे हैं दोनों नंबर कटने वाला भी है, किससे से कटेगा 6 से दोनों कटेगा ना, 6 पचे 30 और 6 तिया 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आप देखेंगे तो ये क्या निकल करके आया, ये उधर हो जाएगा 5x और माइनस क्या हुआ 5y, है ना, 5x 5y बराबर कितना 3x प्लस 3y, यही तो है। अब x को एक साइड, y को एक साइड, ठीक है। ये मैं फिर से बेसिक से ही बता रहा हूं, इतना तो आप दिमाग में कर सकते हैं जी, लेकिन मैं उनको भी लेकर के चल रहा हूं जिनको नहीं आ रहा है ना, या फिर क्या कहते हैं जिनको डर लग रहा है मैथ से, उनको भी साथ में लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। और यदि आप बोर हो रहे हैं, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे अपना स्पीड को बढ़ा लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, अब देखिए 3y उधर जाएगा, ये 5 कितना होगा 8y, ठीक है। और x और y का रेशियो निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है। तो x का क्या होगा, जिससे लिखो उसे देखो नहीं, क्या है जिसे लिखो उसे देखो नहीं। x का यदि आप लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, x को इधर ढक देंगे, क्या बचा 8, यानी कि यहां आप लिखेंगे 8, ठीक है। और y के बारे में क्या होगा, तो y आप लिखना चाहें तो y वाला ढक दीजिए, क्या दिख रहा है 2, 2 लिख देंगे आप यहाँ। अब ये कट करके क्या आएगा 4/1, है ना, यानी कि 4:1, 4:1, 4:1। क्या ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में है, यस सर, ऑप्शन ए दिया गया सर, ऑप्शन नंबर सी में 4:1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देख रहे हैं आपको 1:4 भी है ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में ही दिया गया 1:4। आप जल्दबाजी करेंगे, है ना, करेंगे जल्दी करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं, वही काम 1:4 में टिक कर दीजिएगा 4:1, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप है। 20% ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 40% ऑफ p माइनस q, देन फाइंड p इज टू q। बना लेंगे आप लोग, चलिए जी, है ना, बना लीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और बनाइए साथ में, ठीक है, ऐसे सिर्फ वीडियो नहीं देखना आपको। आइए देखिए, ये कटने वाला है एक बार में, ये 2 बार में, है ना, परसेंटेज परसेंटेज भी गया, कोई दिक्कत है नहीं जी। अब देखिए उधर क्या हो गया, ये तो 1 ही है, तो p प्लस क्या हुआ q बराबर, इधर क्या हुआ ये 2p माइनस 2q, 2p माइनस 2q। अब एक साइड कर लीजिए, एक साइड p को इधर रखना चाहिए, ठीक है, p इधर है 2 इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि 1 माइनस 2 क्या होगा 1 माइनस 2 यानी कि क्या -1, यानी कि -1p क्या होगा, लिख ही देते हैं जी आपके लिए, है ना, -1p, ठीक है, बराबर, ये देखिए -2q है, इधर ये आएगा तो ये भी क्या होगा माइनस में हो जाएगा, -2 और -1 कितना होगा, तो -3q, क्या होगा -3q, ये माइनस गया, और p और q बच गया। p और q का ही रेशियो पूछा है आपसे, p और q का रेशियो, मैंने आपको क्या बोला कि p और q का रेशियो निकालना हो तो जिसे लिखो उसे देखो नहीं। p का आप लिखना चाहते हैं, p को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है आपको 3, यानी कि 3। q को लिखना चाहते हैं, q को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है आपको 1, यानी कि 3:1 इज द करेक्ट आंसर। 3:1 ऑप्शन में है, यस सर, ऑप्शन पहला में ही दिया गया सर, तो 3:1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, if 240 is 20% of a number then 120% of that number will be। फिर से देखिए अलग मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जितने टाइप बढ़ते चले जाएंगे ना, मैं आपको क्या बोला कि धीरे धीरे हम लोग थ्योरीज भी पढ़ते चले जाएंगे और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। तो आपको करना क्या है,
आपको यही करना है कि जब अलग अलग क्वेश्चन यहाँ हो रहे हैं ना, तो आप ध्यान देंगे और ऐसा मान करके चलना है कि सर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैं तो हर हाल में क्या करूंगा, बना ही लूंगा या फिर बना ही लूंगी। तो इस प्रकार का आपका दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो अलग से आसमान से टपक करके तो आएंगे नहीं, इसी यही समय से कुछ घुमा फिरा करके आने वाला है। तो आपका काम क्या होना चाहिए कि इस टाइप का सवाल वो आपके दिमाग में छपना चाहिए और यहां से क्या हो सकता नहीं हो सकता फिर वो आपका दिमाग बताने वाला है, ठीक है। आइए यहां क्या बोल दिया है कि इफ 240 इज 20% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है उसका 20%, समझिए मान लिए क्या कि कोई नंबर समझिए 100 है, बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। आप बोलते हैं ना सर बेसिक से, देखिए बेसिक से है ना, कोई नंबर कितना है 100 है, बोलेगा 20% ऑफ अ नंबर, तो इसका नंबर कितना हुआ, 20% कितना हुआ, तो 20 हुआ। 20% ऑफ अ नंबर इज कितना, 240, 240, 20 बराबर ही दिया है कितना, 240। बोला क्या है कि द 120% ऑफ द नंबर विल बी, यानी कि इसका 120% कितना होगा जी, इसका 120% 120 ही तो होगा, 120 होगा, यानी कि 120 का वैल्यू आपसे पूछा है, 20 का वैल्यू दिया गया है, 120 का वैल्यू पूछा है, नहीं निकाल लेंगे, निकाल ही लेंगे जी, बच्चा वाला सवाल है ना। 240 बाई 20 इंटू 120, ठीक है। देखिए ये जाने वाला है जी, जाने दीजिए, ये कितने बार में, 6 बार में, और 24 छक, ठीक है। देखिए 24 6 चौक 24 का 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 कितना 14 और इधर 0, ठीक है। 1440, 1440 ऑप्शन में है, यस सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हुआ पूरी तरह से बेसिक, आप क्वेश्चन में बनाएंगे कैसे, एग्जाम में कैसे बनाना है, तो दिया गया 20% ऑफ अ नंबर इज 1, देखिए दिया गया यहाँ क्या 20%, 20% बराबर क्या दिया गया है 240, 240 आपसे पूछा क्या है 120%, 120%, तो 240 बाई 20 इंटू 120, इसे सॉल्व कर लेंगे यही निकल करके आएगा, ठीक है। और ये करने के बाद धीरे धीरे और आप प्रो हो जाएंगे, तो आप कैसे बनाएंगे, और प्रो होने के बाद आप डायरेक्ट करेंगे कि सर 240 जो है वो किसका वैल्यू दिया गया है, तो 20 का वैल्यू दिया गया है, हमसे बोला क्या है 120% निकालिए, यानी कि 120 से हम क्या करेंगे सर गुना कर देंगे, बस इतना ही आप काम करेंगे, ये फिर पूरा लिखने की या सजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सारा का सारा खेल क्या है ना कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक बार यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप क्या करेंगे, आपका दिमाग खुद बोलने लग जाएगा, और ये स्टेप है ना धीरे 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 अपने आप घटते चले जाएगा और आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देना चाहता हूं, ठीक है। आइए अब कंसेप्ट को सीखिए। मैंने आपको बताया था, याद है कि परसेंट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, मैंने पहला और दूसरा वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि परसेंट होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं क्या 20%, क्या 20%, तो 20% का अर्थ क्या होता है, तो 20%, ये होता है ना, सेंट का मतलब क्या होता है 100, या बोले 20%, तो 20 प्रति और शत का मतलब 100, यानी कि क्या 100 किसी चीज का यदि आप 100 भाग करते हैं, उसमें से यदि आप कोई 20 टुकड़ा निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है 20% कहलाता है या 20% कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को यदि आप तोड़ते हैं कटाते हैं तो ये 1/5 आता है आपका, आता है ना 1/5, 1/5 का भी अर्थ यही निकला है ना कि 5 में से एक, है ना, किसी चीज का यदि आप 5 टुकड़ा किए उसमें से एक टुकड़ा यदि आप ले लिए हैं, यानी कि आप 20% क्या किए उसका ले लिए हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ये तो मीनिंग था। उसके बाद फिर क्या है ना, उसके बाद फिर क्या है कि देखिए आपने देखा क्या 20% बराबर 20/100, ठीक है। अब देखेंगे यहां से, ये देखिए 20% निकाले, ठीक है, 20% का वैल्यू कितना निकला 20/100, ऐसे की ना, यदि आप क्या कहते हैं ये 100 का है, देखिए 100 का जब आप 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे ना, तो ये क्या निकलेगा 20 निकलेगा, ये ऐसे सर्कल चलता है, समझ में आया, ऐसा होने वाला है। उसी तरह आप देखिए 30% का निकालेंगे, 30% का तो क्या होगा 30/100, ठीक है। तो 100 का आप 30% निकालेंगे तो आपका क्या निकल करके आएगा 30 निकल करके आएगा। ये होता है परसेंटेज का खेल या परसेंट का बोलिए चक्र,
समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा जी। अब आगे देखिए सर, बताना क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं अब वो समझिए। मैंने आपको बोला कि 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 1/5, ये वैल्यू आपने याद भी किया है, 1/5। तो 1/5 सर बताइए ये 1 क्या है और 5 क्या है? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं फिर से बता रहा हूं कि ये ऊपर का न्यूमरेटर जो दिया गया है 1, ठीक है, ये जो 1 जो दिया गया है ये है आपका रिजल्ट। ये क्या है आपका रिजल्ट, इसको रिजल्ट बोल लीजिए, ठीक है। और ये जो 5 जो दिया गया ना ये है आपका क्या ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हैं। इसी को आप क्या कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए, ओरिजिनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, यही आपका रिजल्ट होता है, यही इसी को भी क्या बोलते हैं हम लोग चेंज भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि यही बदलाव होगा। बदलने का काम कौन होने वाला है, यही न्यूमरेटर जो दिख रहा है ना ऊपर में यही बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। समझ में आया? हाँ। तो मैं आपको यदि बोलूं कि 20% इंक्रीज, क्या बोलूं 20% इंक्रीज, यानी कि कोई भी चीज में क्या कीजिए कि 20% आप क्या कीजिए 20% बढ़ा दीजिए, 20% क्या कीजिए आप बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा। तो 20% बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर 20% का वैल्यू लिखेंगे। 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, ठीक है, 1/5 लिखे। फिर अब मैंने आपको क्या बोला कि 20% बढ़ा देना है, क्या करना है बढ़ा देना। बढ़ाना क्या है 20%, ये जो है ना चेंज करना क्या है जी एक, एक बढ़ा देना है। 20% बढ़ा देना मतलब क्या, ये जो 20% मतलब ये न्यूमरेटर जो है वो एक बढ़ा देना है, यानी कि सर एक बढ़ा देना है, एक बढ़ा देना है, यानी कि क्या हुआ कि पहले कोई चीज था 5, पहले कितना था 5 और अब कितना हो गया 6। समझ में आया? बहुत अच्छा। उसी तरह मैं आपको बोलूं कि 20% डिक्रीज यदि बोलूं, क्या 20% आप क्या कीजिए घटा दीजिए। क्या करेंगे वही काम करेंगे सर, 1/5 सबसे पहले लिखेंगे 20% का वैल्यू, फिर आपने बोला क्या कीजिए कि घटा दीजिए। क्या घटाइए 20% घटाइए। घटाएंगे किसको, घटाएंगे या फिर जो जोड़ेंगे वो जो आपका न्यूमरेटर जो है, यानी कि जो चेंज है या फिर जो रिजल्ट है उसी को तो आप करने वाले हैं। तो ये यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ घटा देने वाले, यानी कि सर पहले था कोई चीज 5 और अब एक घट करके क्या हो गया वो 4 हो गया। अब क्या हुआ 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। अब और आगे देखिए, ठीक है, और देखिए इधर मैं आपको बोलूं क्या 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%। सबसे पहले बताइए तुरंत कि 33 होल 1/3% किसका वैल्यू होता है, तो 1/3 का, 1/3 का, 1/3 का। और मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई नंबर पे है ना, कोई नंबर पे 33 होल 1/3% बढ़ाने पर वो नंबर 40 हो जाता है। क्या बोलूं कि कोई भी नंबर पे 33 होल 1/3% क्या करें इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर वो नंबर कितना हो जा रहा है 40 हो जा रहा है। तो बताइए वो नंबर क्या है ना। फिर से देखेंगे आराम से। सबसे पहले तो जो बोलेगा उसका आप वैल्यू लिखेंगे 1/3। फिर क्या बोला बढ़ाना है सर, बहुत बढ़िया सर, बढ़ाना यानी कि बढ़ाना क्या है, बढ़ाना क्या है 33 होल 1/3 यानी कि बढ़ाना क्या न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो सर क्या 4 हो गया, एक बढ़ा तो कितना हो गया 4 सर, एक बढ़ा देना है तो यानी कि कितना हो गया 4, 4 और अभी आपने बोला क्या कि 4 और वो नंबर बढ़ करके कितना हो गया सर बोलिए तो फिर से एक बार। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब कोई नंबर को 33.1/3% बढ़ा देने पर वो नंबर 40 हो जाता है, तो बताइए कि ओरिजिनल नंबर क्या था, है ना। तो वही देखिए क्या है कि बढ़ाने पर क्या हो गया सर 4, तो 4 बराबर अभी तुरंत आपने बोला सर क्या 40 और फिर आप क्या बोले ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर होता क्या है डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल नंबर सब यही होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है यानी कि 3। सर आप पूछ रहे हैं हमसे दूसरा कुछ नहीं बल्कि आप पूछ रहे हैं सिर्फ 3 का वैल्यू बताइए कि 4 का वैल्यू 40 है तो 3 का वैल्यू आप बताइए। नहीं निकाल लेंगे आप आराम से, बिल्कुल निकाल लेंगे जी, है ना। तो 40/4 और गुना 3, ठीक है।
तो ये देखिए कितने बार में, 10 बार में गया, 10 चौक 40 और 10 दिया 30, यानी कि सर पहले वो नंबर कितना था, ओरिजिनल जो नंबर होगा वो कितना था, 30 था। कितना था, 30 था। और उस पे क्या हुआ, 33 होल 1/3% बढ़ाने पे वो नंबर क्या हो गया, 40 हो गया। समझ में आया, बहुत अच्छा। आइए अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे जो जो हम लोग सवाल करते जाएंगे, आपका कंसेप्ट धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होते जाएगा, घबराएंगे नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है कि इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। बेसिक भी बताऊं क्या, बताता हूं। आइए ना एक बार बेसिक भी देख लीजिए जी। ठीक है, जो आप बचपन से करते हुए आए हैं उसको देख लीजिए ना, बचपन वाला का चीज कैसे भूल सकते हैं ना, बेसिक्स है ना। बेसिक से बताता हूं आपको कैसे करेंगे। आप देखिए 75% ऑफ अ नंबर्स क्या करते थे, सबसे पहला लेट द नंबर बी एक्स। क्या, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर मान लिए 75% ऑफ अ नंबर, यानी कि 75% किसका निकाल रहे हैं, एक्स का। ठीक है, 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, 75 में जोड़ने पर, ठीक है, 75 में जोड़ने पर, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, नंबर वो स्वयं हो जाता है, स्वयं हो जाता है यानी कि क्या, एक्स हो जाता है। ठीक है, 75% एक्स में 75 जोड़ने पर वो नंबर खुद का स्वयं मतलब हो जाता है। तो बताइए क्या कि संख्या क्या है, यानी कि ये एक्स क्या है वो आपको निकालना। तो बचपन में देखिए इस प्रकार से करते थे। ठीक है, 75% का वैल्यू बता दीजिए जी तुरंत आप, 3/4, 3/4, तो 3/4 एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 75 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x/4 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 75 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, कितना हो गया, x, तो x बाई कितना हो गया, 4x/4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 इंटू 4 इज इक्वल टू, देखिए 75 दूना 150, फिर गुना 2 कितना, 300। ठीक है, तो 300 क्या ऑप्शन में है, यस सर, पहला ऑप्शन में दिया गया है कि 300, तो 300 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इतना समय आप लगा देंगे तो फिर अगला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन ही छूट जाएगा, है ना। और विश्वास रखिए एग्जाम में होता क्या है ना कि बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन वो लास्ट में दिए रहते हैं, और आप क्या करते हैं कि ऐसे कठिन कुछ क्वेश्चन आ गया उसी में उलझ करके रह जाएंगे, या फिर कुछ को इतने बेसिक से बनाने लग जाते हैं कि आपका आसान हलवा वाला सवाल आपका छूट जाता है, फिर मार्क्स कम आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ऐसे आप नहीं बनाएंगे, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि बचपन का याद आपका ताजा हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब आइए कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, यदि 75% है ना, 75% संख्या को 75 में जोड़ा जाए, छोड़िए सबसे पहले देखिए कि 75%, बताइए 75% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा। तो 75% का क्या होने वाला है, 3/4, 3/4, बहुत बढ़िया। अब 3/4 है, मैंने आपको बोला कि 3/3, यही क्या है, यही चेंज या फिर यही रिजल्ट हो, ये होने वाला है, जो चेंज होगा क्या होगा, यही होगा। और ये क्या होगा, ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू या फिर ओरिजिनल नंबर, ये चेंज होने वाला नहीं है नहीं, ये ओरिजिनल है। चलिए आइए देखिए, 75% संख्या को है ना 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, यानी कि ओरिजिनल जो नंबर है ना, ओरिजिनल जो देखिए, यानी कि देखिए ये 3 है, ठीक है, 3 है, 3 में, ठीक है, 75% संख्या देखिए ना, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड, यानी कि ये जो है जोड़ा जब जाता है, ये क्या कहते हैं, जब जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है, जो ये नंबर बन रहा है, 1 बन रहा है, कितना बन रहा है, 1, कितना जोड़ने पर ये ओरिजिनल नंबर बन रहा है यहाँ, 1। लेकिन सवाल में बोल रहा है क्या कि 75 जोड़ने पर, सवाल में क्या बोल रहा है कि 75 जोड़ने के बाद वो नंबर स्वयं हो रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 1 जोड़ने पर, और सवाल में क्या बोल रहा है वहां कि 75 जोड़ने पर, यानी कि 1 बराबर ही 75 है, बिल्कुल।
तो आपसे क्या पूछा कि वो संख्या क्या है, यानी कि संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर आपसे पूछ रहा है। ओरिजिनल नंबर क्या है जी? 4, यानी कि 4 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपको नहीं आता है जी 75 गुना 4, है ना, 300। तो आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, इस प्रकार से बनाएंगे, ना कि आप ऐसे बनाएंगे। इसमें हो सकता है ये सीखने में, ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये सीखने में हो सकता है थोड़ा सा आपको वक्त लगे, है ना, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। और एक इस वीडियो क्या करेंगे, 2-3 बार देखेंगे। इसमें बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कभी किधर जोड़ देते हैं, कभी घटा देते हैं, पता ही नहीं चलता उनको, हवा तक नहीं लगता। इसलिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप, और आप समझ जाएंगे कि फिर यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे करके निकाल लिए। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन बदला, इफ 11 होल 1/9%, परसेंट उठा हुआ है, परसेंट ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हलवा सवाल है जी। आइए, मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%, बताइए किसका फ्रैक्शन है? यस, बहुत अच्छा, 1/9 का सर, 1/9 का। क्या बोला गया, अब लिखने वाले नहीं है, क्या है, या लिख देते हैं पहली बार में। देखिए ये क्या है आपका, यही चेंज होने वाला है, ठीक है, और ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर है, यही क्या है आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, आइए ओरिजिनल नंबर है। क्या सवाल में दिया गया, इफ 11 होल 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड। देखिए, यदि किसी संख्या का 11.1/9 भाग स्वयं के साथ जोड़ा जाता है, स्वयं के साथ जोड़ा जाता है, कौन जोड़ा जा रहा है, एक, ये जोड़ा जा रहा है स्वयं के साथ, स्वयं के साथ जोड़ा जा रहा है। जोड़ने पर कितना हो जा रहा है जी, ये 10 हो जा रहा है। जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। सवाल में क्या बोला कि जोड़ने पर ये क्या हो जा रहा है, रिजल्ट बिकम्स, परिणाम क्या हो जाता है, परिणाम 900 हो जाता है। यानी कि क्या, कि 10 बराबर ही क्या है, 900 है। फिर पूछा क्या है, पूछिए कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 9, यानी कि 9 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 9 का वैल्यू निकाल लीजिए जी, 900/10 इंटू 9। ठीक है, ये गया 9×9=81, 810, 810 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। इसी तरह क्या करेंगे ना, आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, और विश्वास मानिए आप, है ना, मैथ से डर धीरे धीरे हट जाएगा, आपको नहीं डर लगेगा मैथ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if 37 whole 1/2% of a number is added with itself, then the result becomes 1320, find the original number। यदि किसी संख्या का 37.1/2% स्वयं के साथ जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है जी। सबसे पहले क्या करेंगे कि 37 होल 1/2% का फ्रैक्शन लिखेंगे। याद कीजिए, 37 होल 1/2% किसका फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन है किसका, यस, 3/8 का। किसका है, 3/8 का। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, ठीक है, तो किसका फ्रैक्शन है ये, 3/8 का। तो अब देखिए ये क्या है आपका, यही चेंज होने वाला है जी, ये चेंज, ये आपका ओरिजिनल नंबर। ठीक है, आइए क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.1/2%, यानी कि ये क्या होता है, स्वयं के साथ, यानी कि 8 के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम क्या होता है, यहाँ 11 होता है सर। यहाँ सवाल में लेकिन क्या दिया गया है, यहाँ बोल रहा है क्या कि 1320 होता है। ठीक है, यानी कि इधर 11 हो रहा है, इधर 1320 हो रहा है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों बात सही है ना जी, दोनों बात सही है, यानी कि 1320 है, 1320 है। पूछा क्या है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल संख्या क्या है, 8, यानी कि 8 ज्ञात कीजिए। 8 का वैल्यू क्या होगा, तो 1320/11। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, 11 और गुना 8। देखिए जाने वाला है जी कितने बार में,
एक बार में 11, यहाँ बच कितना गया 2 और 2, 11 दूना 22, ठीक है, और एक जीरो यहाँ। अब देखिए 12 गुना 8 की कितना 96 और एक जीरो इधर, यानी कि 960। 960 ऑप्शन में है, यस सर ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। कम ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 16 whole 2 by 3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956. Find the original number. Now see, in order to solve this, what you should know? You should know the fraction value of 16 whole 2 by 3%. आपको क्या करना होगा कि 16.2/3% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो बताइए जी, 16 whole 2 by 3%, 16 whole 2 by 3% किसका वैल्यू है? यस 1/6 का। तो 1/6 का वैल्यू है। देखिए ये जब तक आपको ये वैल्यू याद नहीं रहेगा ना, तब तक आप इस सवाल को आसानी से यानी कि कम समय में नहीं बना पाएंगे। यानी कि इसको आपको हर हाल में याद करना ही होगा। तो 1/6, फिर क्या बोला 16.2/3, यानी कि सर बात हो रहा है किसका 1 का, स्वयं के साथ जुड़ दिया जाता है, यानी कि 6 के साथ जुड़ दिया जाता है, कितना हो गया 7। अब यहाँ सवाल में क्या बोला कि परिणाम जो कितना हो जाता है, तो 4956 हो जाता है। होने दीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या है 6, यानी कि 6 का वैल्यू निकालना है। तो 4956 बाई 7 इंटू 6 आता है जी आपको, बहुत अच्छा है ना। 7 हमारे 749। देखिए यहाँ भी कुछ लोग गलती करेंगे, ठीक है, 749 60 से 56 कर देंगे, यानी कि 78 कर देंगे, नहीं 708, क्या होगा 708, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 708 इंटू 6, 48 के 8 हाथ में 4, ठीक है, 4 हो गया, 6 42, ठीक है। 4248 ऑप्शन में है क्या 4248? यस सर ऑप्शन में दिख रहा है सर 4248 है, जो कि ऑप्शन ए में है। इट्स द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, ठीक है। और सुनने में ऐसा आया है कि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो दूसरों को भी क्या किया जाता है, ये वीडियोस रिकमेंड किया जाता है। इसलिए आप लोग को यदि पसंद आ रहा है, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, हमें औरों तक पहुंचाने में भी आप लोग हमें मदद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The 6 whole 2 by 3% of a number is subtracted from itself. Then result becomes 5670. Find the original number. आई कि 6 whole 2 by 3%, सर वही चीज है 6 whole 2 by 3%, ठीक है। ये विजिबल है या नहीं पता नहीं, देख लीजिए 6 whole 2 by 3%। तो बताइए किसका वैल्यू है? 1/15 का है, 1/15 का है, ठीक है, 1/15 का। बहुत बढ़िया। तो बोला कि 6.2/3 अपने आप क्या किया है, घटा दिया जाता है। अपने आप से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। यानी कि सर एक जो है घटा दिया जाता है किससे, 15 से, यानी कि कितना हो गया, घटा देंगे तो 14 हो गया। 14 बराबर ही दिया गया कितना, 14 बराबर ही दिया गया आपका 5670। 5670 पूछा क्या है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या है सर 15 है, यानी कि 15 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है सर। बहुत आसान है सर, तुरंत बना लेंगे। 5670 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 15, ठीक है। ये 14 चौक 56 और 14 पचे 70, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पचे 75 का 5, हाथ में 7, 7 आया, और 15 चौक 60, यानी कि 60 है ना, 6075 ऑप्शन में है क्या, नहीं दिया गया है जी, है ना, 6075 नहीं दिया गया, यानी कि none of these will be the correct answer। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, देन द नंबर बिकम्स 157 होल 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। आशा करता हूं समझ में आ रही होगी आपको, पक्का आएगी। अब यहां से देखिए थोड़ा सा क्या हुआ कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ,
मैं बताने वाला हूं कि 157 होल 1/7%। देखिए, खैर यदि आप इस वीडियोस को सीरीज को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आप ये निकाल सकेंगे, है ना, निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि फुट डालो और राज करो। इसे फुट डालिए सबसे पहले, क्या 100% तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 100% प्लस 57 होल 1/7%। ये और कुछ नहीं है बल्कि यही है कि 157 होल 1/7% है कि 100% प्लस 57 होल 1/7%। तो 100% मैंने आपको बताया क्या होता है 1 होता है, प्लस 57 होल 1/7% किसका वैल्यू होता है जी 4/7। मैंने आपको याद भी करवाया है, देखिए आप, है ना, देखिए यहाँ इस जगह पे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्या करेंगे आप इसका ध्यान रखेंगे। देखिए 4/7 आया ना, तो ये सब आपका काम आने वाला है। यदि आप इसे याद नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको, ठीक है। इसे हर हाल में क्या करना है, आपको याद करना है। याद करेंगे तो आप क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और यदि आप याद नहीं करेंगे तो बहुत अधिक समय लेंगे, बहुत अधिक समय लेंगे तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे तो फिर सब लोग आपको ताना मारेंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है जी। चलिए आगे देखिए, इसको देखिए अब क्या हो गया कि 7 और 4 कितना हो गया 11/7, यानी कि 157 होल 1/7% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हुआ कि 11/7। ठीक है जी, निकाल ली। अब देखिए क्या बोला, यदि एक संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या इतना हो जाता है। देखिए इतना हो जाता है, इतना मतलब 11 हो जाता है। क्या होता है ये, देखिए कितना हो जाता है 157 होल 1/7% हो तो इतना हो जाता है, यानी कि क्या 11 हो जाता है। कितना जोड़ने पर 11 हो जाएगा जी, ठीक है। तो इस जगह पर इस नंबर में कितना जोड़ने पर 11 हो जाएगा बताइए ना, तो 4 है ना, 4 जोड़ने पर। लेकिन यहां देखिए क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि यदि एक संख्या में, एक संख्या क्या है यही है 7, ठीक है, एक संख्या में 64 जोड़ा जाता है, ठीक है, 64 जोड़ा जाता है तो संख्या इतना 11 हो जाता है। मतलब क्या, इतना मतलब क्या 11 हो जाता है। कितना जोड़ा जा रहा है 4 जोड़ा जा रहा है। और यही बोला कि 4 बराबर है ना, इधर बोल रहा है 4 और इधर बोल रहा है क्या 64, यानी कि 4 बराबर ही 64 है। यस और नो, 4 बराबर ही क्या है 64 है। फिर पूछा क्या है आपसे, तो 7 का वैल्यू, यानी कि क्या कि संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या ओरिजिनल नंबर आपसे पूछ रहा है। ओरिजिनल नंबर क्या है 7, यानी कि 7 आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या हुआ 64, या यहाँ आप देख लीजिए तुरंत आप, है ना, कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये आप देख लेंगे, 16 चौक 64, 16 सत्ते आप कर लेंगे, तो आप ऐसे कर लीजिए 64/4 गुना 7, ठीक है। जो आया तुरंत ऑप्शन देखिए कितने बार में 16 बार में, 16 सत्ते, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए बोलिए। यदि कोई भी समस्या है ना तो आप क्या करेंगे कि कमेंट कर सकते हैं। यदि समझ में आ रहा है तो भी आप बोलेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप बताएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2% गिव्स द नंबर इतना। मैंने आपको ये बेसिक्स में ये बताया कि नंबर इतना इंक्रीज करता है, तो 37 होल 1/2%। सबसे पहले कुछ भी दिया रहे ना, क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज का। सबसे पहले क्या करेंगे इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 37 होल 1/2% किसका फ्रैक्शन होता है सर, तो 3/8, 3/8 का 3/8। क्या बोला कि एक संख्या में इतना की वृद्धि होती है, इतना की वृद्धि होती है। कितना वृद्धि होती है 3 की वृद्धि होती है। यहां बोल रहा है इतना, यानी कि हम कितना जान रहे हैं 3 की वृद्धि होती है, 3 की वृद्धि होती है, यानी कि 8 में से 3 क्या हुआ बढ़ गया, 8 में 3 बढ़ गया, कितना हो गया जी 11 हो गया। अब बोल रहा है क्या ये बढ़ने के बाद, 3 बढ़ने के बाद क्या होता है ना कि वो संख्या क्या होता है 33 बन जाता है। कितना बन जाता है 33 बन जाता है। यहां देखिए 3 बढ़ने के बाद ये संख्या कितना हुई 11, लेकिन बोल क्या रहा है कि बढ़ने के बाद क्या हो जा रहा है यहाँ 33 हो जा रहा है, 33 हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछा क्या है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि देता है संख्या क्या है, यानी कि संख्या क्या है 8, यानी कि 8 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 33/11 इंटू 8,
या फिर आप यहाँ ऐसे देख लेंगे कि देखिए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 3 बार में 8 कितना हो गया 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है यस सर, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुड, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%। अब देखिए मैं आपको बोलूं क्या, 200% इंक्रीज, 200% डिक्रीज, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, कुछ भी मैं बोलूं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है ना 100%। आप भी तो अपने आप में 100% है ना। अब वहां से बोले क्या कि उसमें 20% इंक्रीज कर दीजिए। उसका मतलब क्या कि सर पहले हम थे कितना 100%, 20% इंक्रीज करने बोले कितना हो गया 120%। बहुत अच्छा है ना। उसी तरह मैं आपको बोलूं कि आप हैं समझिए 100%, बोले क्या 20% घटा दीजिए, कितना हो गया 80%। यानी कि 100% में से ही खेला करना है आपको, जो भी करना है क्या करना है 100% में से ही सब काम आपको करते जाना है। तो यहाँ क्या बोला गया, इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, समझिए क्या फ्रैक्शन है, मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, कुछ नहीं, क्या ये एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स वाई हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बहुत बढ़िया। और फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%। ये सवाल जो है बैंकिंग का है, ठीक है, लेकिन आप देखिए कैसे आप आसानी से बनाते हैं, बस क्या है ना कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। सवाल वो कोई भी एग्जाम का हो, बस क्या है ना कि आपको समझ में आना चाहिए। आपको सवाल समझ में आता है, फिर कहीं का भी हो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए तो क्या है, सो देखिए कि क्या बोला गया कि 200% इंक्रीज कर गया। सर पहले कितना था 100, 200 और बढ़ गया, कितना हो गया 300, तो 300%, ठीक है। एक्स का क्या हो गया 300% हो गया, बहुत बढ़िया जी। फिर क्या बोला डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो क्या हुआ 120% बढ़ गया, ठीक है। पहले कितना था 100%, 120% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 220% हो गया, ठीक है। ये होने के बाद क्या हो जा रहा है कि उसका भिन्न जो है, उसका भिन्न क्या हो जा रहा है 4/11 हो जा रहा है। क्या बोल रहा है कि उसका भिन्न जो है वो 4/11 हो जा रहा है। होने दीजिए जी, 4/11 हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि मूल, ठीक है, मूल अंश क्या है, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है वो आपसे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, मूल भिन्न क्या है यहाँ, ठीक है, ट्रांसलेट में थोड़ा दिक्कत हो गया है, ठीक है। तो मूल जो है भिन्न क्या है वो आपसे पूछा है, निकालते हैं जी। देखिए कटेगा, जाने दीजिए ना, कटने दीजिए, ये कटा ये कटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए जाने वाला है जी, दो बार ये 15, ये कितना 11, ठीक है। अब देखिए x बाई वाई का वैल्यू आपको निकालना है, तो इधर देखिए क्या हुआ 4/11, यहाँ क्या है जी मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, और क्या होगा उल्टा पलटने जाने वाला है, तो ये क्या होगा कि 11/15, 11/15, तो ये देखिए गया कितना हुआ 4/15। देखिए ऑप्शन में 4/15 है, 4/15 है क्या, बिल्कुल है 4/15 है ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम, नो। चलिए बहुत अच्छा देख समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन आप अपने से कर सकेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए तो, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए उसी तरह लिखेंगे सर ये x और ये क्या y, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है क्या कि इंक्रीज बाय 250%, यानी कि क्या हो गया 350 हो गया, 350 हो गया, ठीक है, परसेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400, यानी कि 400 बढ़ जा रहा है, यानी कि क्या हो जा रही है 500 हो जा रहा है, 100 में से 400 बढ़ गया यानी कि 500 हो गया। ये होने पर क्या हो जा रहा है फ्रैक्शन जो है 7/19 हो जा रहा है, होने देते हैं। कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, कटेगा तो कटा लेते हैं सर, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितने बार में 5 7 35, 5 10 50। अब x बाई वैल्यू का पूछा है, यानी कि भिन्न क्या है, तो x बाई वाई क्या होगा ये 7/19, ये इधर आएगा तो क्या होगा उल्टा हो जाने वाला है, यानी कि 10/7, और ये 7 गया, क्या आया 10/19। क्या ऑप्शन में है 10/19, यस सर ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन इज द करेक्ट। ये तो बहुत आसान हो गया सर, अभी तो आपने बोला कि ये बैंकिंग का सवाल है, ये तो हलवा सवाल है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सारा सवाल इसी तरह होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। हाँ एक और बात,
इसी तरह हम लोग का यहाँ जो ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, यदि आप यहाँ आकर के साथ में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसके साथ साथ जो है मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो उस जगह पे आप फोन करके पता कर सकते हैं कि यहाँ के बैचेस के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले फिर से एक कंसेप्ट है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है। चलिए कंसेप्ट अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना इंक्रीज या डिक्रीज, तो मैं आपको बताया ही था कि मैंने आपको तुरंत बताया ना 20% यदि बोलूं क्या इंक्रीज, यानी कि क्या 20% का वैल्यू कितना 1/5। सर पहले था 5, अब हो कितना गया, तो हो गया 1 बढ़ गया सर, तो कितना हो गया 6। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद मैं अब यहाँ अगला क्या टॉपिक है, किसी की एरिया निकालना है। क्या है, एरिया पूछेगा आपसे। एरिया का पता है ना आपको, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या करते हैं आप, यदि क्या ना क्या करते हैं, साइड इंटू साइड ही तो करते हैं, चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ कर लें, चाहे आप क्या करते हैं साइड इंटू साइड कर लें, या फिर आप क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लें। कुछ भी करें, जो साइड जो होगा उसको क्या करेंगे 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यही तो बात है। यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी कीजिए यही काम करना है। तो अब यहां पूछेगा समझिए क्या कि यही चीज है ना, बढ़ने वाला बोलेगा क्या कि कोई नंबर समझिए 20% बढ़ने के बाद या उसका लंबाई लेंथ जो है 20% इंक्रीज होने के बाद बताइए एरिया में क्या फर्क पड़ा, एरिया में क्या फर्क पड़ा। तो देखिए पहले नंबर था कितना 5, 20% बढ़ा दिए, हो कितना गया 6। अब बोलिएगा एरिया में सर, ठीक है तो एरिया पूछ रहे हैं सर, जो पूछिए ना एरिया पूछे, हमको तो सब आता है। एरिया क्या होता है सर, इसी का स्क्वायर कर देंगे 2 बार गुना, यानी कि ये क्या हो गया 25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सर 6 6 36। पहले कितना था 25, अब हो कितना गया 36, यानी कि बोलेगा कितना परसेंट इंक्रीज या कितना परसेंट डिक्रीज, दोनों में घटा लेंगे, कितना हुआ 11, 11 बटे कितना 25, और गुना कितना 100%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखिए ये जाने वाला कितना 4 बार में, 11 चौ कितना हो गया 44, यानी कि एरिया में क्या हुआ, एरिया में 44% इंक्रीज, 44% क्या हुआ क्षेत्रफल बढ़ गया। जैसे ही आप क्या किए लंबाई को 20% बढ़ाए, लेंथ को जब आप 20% इंक्रीज किए तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ा कि 44% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि इंक्रीज और फिर डिक्रीज, और इसको जो है हम लोग अगले एपिसोड में बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखेंगे, इस जगह पे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका यहां है कि इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, वहां देखिए मैंने आपको 20% बताया, यहां दिया गया 40%। कोई बात नहीं सर, अभी तुरंत आपने बताया क्या कि 40% का वैल्यू क्या होगा, तो 2/5, 2/5। ठीक है, 2/5, 40% इंक्रीज यानी कि बढ़ कौन रहा है सर, न्यूमरेटर, अभी मैंने आपको पहले ही बताया 2 बढ़ रहा है, यानी कि पहले था कितना 5। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं देखिए बिफोर, ठीक है बिफोर, और यहां लिख देता हूं क्या आफ्टर। ठीक है, देखते हैं ना आप लोग एडवर्टीजमेंट में देता है टकला गंजा रहता है ना, पहले बोलता है कि बिफोर और फिर आफ्टर पूरा बाल हो जाता है, उसी टाइप है ना कि पहले क्या था समझिए 5, और क्या हुआ कि 40% इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो गया 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफलों में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है जी, एरिया बराबर क्या होगा, मैंने आपको बताया इसी का क्या 2 बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये क्या होगा 25, अरे इसका क्या हो जाने वाला है ना, जब साइड 5 था तो उसका एरिया कितना निकला 25, और जब साइड 7 हो गया तब क्या हो गया इसका 49 हो गया जी, 49 हो गया ना, 49 हो गया। तो बोल रहा है कि एरिया में जो है क्षेत्रफल कितना परसेंट वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई। तो आप देखिए कि पहले कोई चीज था 25 और अब हो गया 49, पहले कितना था 25 और हो गया 49, बढ़ा कितना तो 24, बढ़ा कितना 24, किस पे बढ़ा तो 25 में से बढ़ा, तो 24/25 इंटू 100%, इंटू 100%। अब देखिए जाने वाला है 25 चौक 100 और 24 चौक 6
96। ठीक है, तो 96% यानी कि 96% क्या हुआ कि वृद्धि हो गया, 96% इंक्रीज। ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 96%। समझ में आया? बहुत अच्छा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसी को, है ना, मैं जो अभी मैं आपको बताया, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग करेंगे क्या कि ये आप देखेंगे ही, इसके साथ साथ जो भी अगले वीडियोस आने वाले हैं सबको देखते जाएंगे। और मैं आपकी सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने सारे मैथ्स के वीडियो होंगे वो उसी प्लेलिस्ट में डाउनलोड होते चले जाएंगे और आप एक एक करके सारा वीडियोस देखते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आप पुराना वीडियोस नहीं देखते हैं तो आगे का वीडियोस जो है वो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए यदि आपको थोड़ा सा भी समस्या दी हो रही है तो विश्वास मानिए, आप पुराना वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो इसी बात पे अब क्लास को रखते हैं यहीं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। जय हिंद, थैंक यू।